हेलो एवरीवन, मैं निशा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विशेषण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विशेषण, विशेष्य, क्रिया या फिर अव्यय। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के कितने प्रकार है? यानी विशेषण कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। विशेषण 4 तरह के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में गुणों का बोध होता है, संख्यावाचक विशेषण में संख्या का, परिमाणवाचक विशेषण में नापने तोलने वाली वस्तुओं का, और सार्वनामिक विशेषण वो विशेषण होते हैं जब सर्वनाम विशेषण की भांति कार्य करते हैं या विशेषण की भांति व्यवहार में आते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम संज्ञा की भांति व्यवहार में आते हैं तो वहाँ वो क्या करते हैं? सार्वनामिक विशेषण का काम करते हैं। यह एक विशेष सर्वनाम है लेकिन यह संज्ञा की भांति यहाँ पर व्यवहार में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, इसमें कुछ कौन सा विशेषण का भेद है? यानी जो कुछ है इसमें कौन सा विशेषण है? हमारे ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कोई और कुछ। ठीक है, यहाँ अनिश्चितता को बोध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ऑप्शन है चौगुना, नया, 3 या फिर कुछ। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वनामिक विशेषण की विशेषता बताइए। ऑप्शन है यह संज्ञा के पहले आते हैं, यह संज्ञा के पहले या संज्ञा के बाद आते हैं, ठीक है, यह सर्वनाम के बाद आते हैं, यह क्रिया के बाद आते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, या संज्ञा के बाद आते हैं। साहसी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक विशेषण। दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो रही है, इस वाक्य के रेखांकित अंशों में संख्यावाचक विशेषण का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए है आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक या समुदायवाचक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्तिवाचक। संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार है, जिसमें आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक, ठीक है, वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है नीना खाती है, करीम खेलता है, राधा के लंबे बाल है, शीला सोती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राधा के लंबे बाल है। जो शब्द विशेषण की विशेषता को बतलाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रविशेषण, सर्वनाम, अव्यय या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं? जो सर्वनाम की भी, जो विशेषण की भी विशेषता को बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जिस तरह से कि यह समस्या अत्यंत जटिल है, तो यहाँ पर यह समस्या जटिल है, एक जटिल क्या है? एक विशेषण है, लेकिन कितना जटिल है? अत्यंत जटिल है। तो जटिल की भी विशेषता को अत्यंत बता रहा है, तो यहाँ अत्यंत एक प्रविशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।